आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो दुनिया में बड़ा प्रचलित है या पूरी दुनिया उसको झेल रही है। वो विषय है कन्वर्जन। पूरी दुनिया में कन्वर्जन की एक मुहिम चली पड़ी है और वो समस्त मानव जाति को प्रताड़ित कर रही है। अब वो है क्या, उसको जानने की जरूरत है। तो कन्वर्जन जो है दो विचारधाराओं का है। एक है ब्रह्म वाली विचारधारा और एक है भ्रम, इल्यूजन वाली विचारधारा। तो जो विचारधारा ब्रह्म को पोषित करती है उसको लोग जो है, जो भ्रम में जीने वाले हैं, वो हमेशा से कन्वर्ट करने के प्रयास में लगे रहते हैं। तो अब कन्वर्जन होता किसका है? जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण। पूरी दुनिया में 84 लाख योनियां हैं। तो जीव जो है उन योनियों से भटकता भटकता मनुष्य योनि में आता है और मनुष्य योनि में आने के बाद वो जब अपने भ्रम को मिटाकर ब्रह्म की ओर जाता है तो जो भ्रम वाले लोग हैं वो उसे ब्रह्म की ओर नहीं जाने देते। अब जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। या तो ब्रह्म को जानता है या ब्रह्म को जानने वालों को जानता है या ब्रह्म में जिसकी भक्ति है या उसका विश्वास है, तो वो व्यक्ति ब्राह्मण है। अब वो ब्राह्मण जो है वो किसी भी घर में, किसी भी कुल में, किसी भी देश में, किसी भी परिस्थिति में हो सकता है। तो इसका एक उदाहरण है, सर्वविदित है, पूरी दुनिया लगभग उसको जानती है। तो वो थे हिरण्याकशिपु। उनके घर में एक ब्राह्मण पैदा हो गया। अब वो जो हिरण्याकशिपु थे उनको ये बात जो है स्वीकार नहीं थी कि उनके घर में एक ब्राह्मण है। तो उस ब्राह्मण को मारने के लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए या उसके कन्वर्जन के लिए उन्होंने हर तरह के प्रयास किए। और उस कन्वर्जन में उनकी जो बहन थी या भक्त प्रहलाद की जो भुआ थी उसने भी प्रयास किए और वो जो है असफल प्रयास था, जिसमें वो जो होलिका थी उसको दहन होना पड़ा और भक्त प्रहलाद जीते, उनकी विजय हुई। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण है वो किसी भी कुल में, किसी भी परिवार में, किसी भी देश में, किसी भी स्थान में, किसी भी काल में प्रकट होते हैं। और ब्राह्मण यहाँ वही व्यक्ति है जो ब्रह्म को जानता है या ब्रह्म को जानने वालों को जानता है या ब्रह्म में जिसका विश्वास है, वो व्यक्ति ब्राह्मण है। तो उसके कन्वर्जन के लिए जो भ्रम में जीने वाले लोग हैं वो हर तरह का प्रयास करते हैं। भूतकाल में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी ये प्रयास चलते रहेंगे, क्योंकि जो भ्रम में जीने वाले लोग हैं वो ब्रह्म को स्वीकार नहीं करते और इसके लिए वो अपने प्रयास जो है करते रहते हैं, या ये कहोगे अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। तो हमें अपने आप को समझना पड़ेगा कि हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वो क्या है। हर एक मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ब्रह्म को जानना। और ब्रह्म जो है वो एक रूप नहीं है, या ये कहो कि वो उसका एक रूप नहीं है, उसके अनंत हैं। तो उसके लिए कहावत भी है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें बहुविधि सब संता। वो निराकार हैं, वो साकार हैं। इसका एक उदाहरण और भी है। तो जब गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र को जो एक मगरमच्छ है जब जल के अंदर खींचता है और जब गजेंद्र हार जाते हैं तो एक बिना नाम वाली आराधना करते हैं, और जिसमें जो निराकार हैं वो साकार रूप लेकर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। और या ये कहो कि निराकार भी भगवान विष्णु हैं या साकार भी भगवान विष्णु हैं, और वो प्रकट होते हैं और उस गजेंद्र का उद्धार करते हैं। तो इस सब चर्चा से एक जो
निष्कर्ष है वो ये है कि चाहे हम निराकार उपासक हों, चाहे हम साकार उपासक हों, हम चाहे निराकार उपासना करें, चाहे हम साकार उपासना करें, हम सब यदि ब्रह्म को जानने की ओर चल पड़े तो हम सब ब्राह्मण हैं या ब्राह्मण होने का अधिकार है। अब ये जो लोग हैं दुनिया में जो भ्रम में जीते हैं, वो ऐसे लोगों को हमेशा से कन्वर्ट करते रहे और कन्वर्ट करते रहेंगे। समझें और दुनिया को समझाएं। हो सके वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, और दूसरे होली की सभी के लिए शुभकामनाएं। हैप्पी होली।